बाइबल कहती है जब हम झूठ बोलते हैं तो हम परमेश्वर नहीं वरन शैतान की प्रकृति को अपनाते हैं, उसके चाल चलन को अपनाते हैं, उसकी योजनाओं को अपनाते हैं अपने जीवन में। इसलिए झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है? झूठ बोलने का परिणाम, उसका परिणाम अंत है, लास्ट, द एंड। आहाब ने परमेश्वर से क्या बोला? झूठ बोला। इजबेल के साथ उसने गलत, जो वो पाप में थी, तो जो वो मूर्ति पूजक, जो गंदे कामों में थी, वो उससे वो प्रेम करने लगा और परमेश्वर को और उसके नबियों को वो झूठ बोलता रहा। इतिहास की पुस्तक पढ़ा कि नहीं आपने? इजबेल के बारे में, आहाब के बारे में क्या हुआ? उसका परिणाम, उसके मृत्यु को ऊपर क्या किया? कुत्ते भी उसके लोथ को चाटे, उसके खून को चाटा। इतनी भयानक, इतनी खराब उसकी मृत्यु हुई। परमेश्वर के नजर में उसकी घृणा। अब्राहम ने झूठ बोला। क्या बोला? ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी बहन है। क्या बोला उसने? झूठ बोला। उसका परिणाम क्या हुआ? उसके बच्चे में भी वो झूठ प्रकट हुआ। क्या हुआ? बाद में रिबका भी क्या किया? उसने भी झूठ बोला। किससे? अपने पति से। कौन? ये एसाव है। क्या है? यह एसाव है। याकूब को लेकर आया और कह रही है ये एसाव है। उसके बाद उसका जो वंश था याकूब, उसके ऊपर भी झूठ आया और उसके जो 12 बच्चे हुए, उन 12 में से 11 ने भी झूठ बोलना स्टार्ट किया। हेलो, समझ रहे हैं? जब आप झूठ बोलते हो तो आपके पीढ़ी तर पीढ़ी क्या होता जाता है? झूठ चला जाता है। झूठ का आत्मा काम करता है। क्यों? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। शैतान आपके अंदर वो आत्मा को प्रकट करता है, वो आत्मा को लेकर आता है। हालेलुया। ये झूठ काम करना कितना घृणित और कितना पाप का काम है। याकूब झूठ बोला। क्या किया? परमेश्वर की नजर से क्या हुआ? इतने सब कुछ ब्लेस होने के बाद भी उसे क्या करना? भाई से क्या करना पड़ा? भागना पड़ा, अपने मामा के पास भागना पड़ा। लेकिन जब उसने अपने पापों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने प्रकट किया कि प्रभु आज से मैं अब पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर ने उसके नामों को बदल दिया। अब कहा ये इज़राइल है। हालेलुया। यस। अरे आपका नाम कोई भी हो, लेकिन आपके पीछे जो काम होने वाला है वो सबसे बड़ा होने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यस, वो सबसे बड़ा होने वाला है। हालेलुया। अब याकूब को कहता है लोबान, नहीं तो अब मुझसे मत दूर जा। क्यों? क्योंकि तेरे रहने के कारण ही मैं ब्लेस हूं। हालेलुया। तो आपको और हमें ऐसी सत्यता को अपनाना है कि एक व्यक्ति जो आपसे घृणा करता था, आपसे नफरत करता था, आपको दूर जाने की चेष्टा करता था आपसे, वो कहे इसके आने से मैं ब्लेस हो गया हूं। हालेलुया। इसके आने से मैं आशीष हो गया हूं। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। पता है, एक व्यक्ति के अंदर झूठ आता है ना, ध्यान से सुनना, अगर एक व्यक्ति के अंदर झूठ आता है, एक पति पत्नी के अंदर झूठ आता है, एक बच्चों के अंदर झूठ आता है, उसके रिश्ते में दरार आ जाते हैं, वो रिश्ता टूट जाता है। ध्यान देना। आपने देखा बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को, फिल्म में सितारे को देखा है, क्रिकेटर्स को देखा है आपने? कई क्रिकेटर्स है ना, उसका नाम नहीं लूंगा ऑनलाइन। आपने देखा है उनकी पत्नी कहीं और चली गई। क्या? झूठ बोलकर, पैसे के लोभ लालच में। कई बॉलीवुड के ऐसे सितारे हैं जो उनकी पत्नियां उसे अलग हो गई, छोड़ दी उसे। झूठ ही था ना उसके अंदर। अगर सत्य रहता तो क्या उसके साथ रहती कि नहीं रहती? रहती ना। लेकिन वो रिश्ता क्या हो गया? टूट गया। क्यों? एक झूठ एक रिश्ते को बचा नहीं सका जो इतने पावरफुल पैसों से। पैसों की कमी होती है क्या उनके अंदर? होती है? होती है कि पैसों की कमी? नहीं, फिर भी वो रिश्ता टूट जाता है। हेलो, समझ रहे हैं आप? पैसों की कमी नहीं है, न एसी, न गाड़ी, न बंगले, न घर, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी उसका रिश्ता टूट जाता है। क्यों?
वो झूठ के कारण, वो पाप के कारण, वो व्यभिचार के कारण। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज स्टॉप देम। अगर हम झूठ में हैं तो झूठ से बाहर आए। अगर आपके पति को आपके बारे में अगर पता चला कि ये झूठ बोलती है, अगर उसके नजर के पीछे अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, अगर उसे किसी दिन पता चला, पता है क्या होगा? उसकी नजर में आप क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। वो फिर कभी भी आपको ऊंचा ऐसा प्रेम करने वाला, अब जो पहले करता था, अब वो ऐसा नहीं दिखेगा। हालेलुया। आपके रिश्ते में वो दरार आ जाएगी, वो झूठ के कारण। एक पति से झूठ बोलना, एक पत्नी से झूठ बोलना। एक पत्नी विश्वासी है और आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? झूठ बोलते हो। हालेलुया। आप क्या करते हो? पत्नी से झूठ बोलते हो। पत्नी इतना आपके ऊपर विश्वास करती है, पत्नी आपके ऊपर इतना दिलो जान से आपसे क्या करती है? मोहब्बत करती है, प्रेम करती है। मेरा पति वफादार है, ईमानदार है। वफादार क्या निकलेगा? वो बेवफा निकल गया झूठ बोलकर। हालेलुया। क्या निकल गया? दूसरा काम करने वाला। अब आपकी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसको झूठ का भी अपनाना पड़ेगा तो वो आपको क्यों अपनाएगी? वो दूसरा भी है ना आपसे बेस्ट, है कि नहीं है? हेलो, है कि नहीं है? आपसे भी बेस्ट है कि नहीं है? है ना दुनिया में, तो उसे क्यों ना अपना ले? हाँ? जो एक बोझ लेकर झूठ वो भी ढोता रहेगा, आपके साथ में चलता रहेगा। थोड़ा करवा चल रहा है ना आज। हालेलुया। इसलिए झूठ से बाहर आए हम। आमेन। सिर्फ चर्च में आने के बाद आज हम बदल गए हैं। बाहर जाएंगे तो फिर वही हाल। हाँ, कितने लोग बोल रहे वही रहेगा। हालेलुया। ऐसा रहेगा क्या? एक पत्नी का विश्वास बहुत बड़ा होता है। हालेलुया। आपके साथ उन्होंने क्या किया है? मैरिज किया है, शादी किया है। उसके वफादारी, ईमानदारी पर आपको खरे उतरना जरूरी है। एक पत्नी, आपका पति इतना मोहब्बत करता है, आपसे प्रेम करता है, और आपने क्या किया उसके साथ? झूठ बोला है ना। परमेश्वर के नजर में कुछ भी छुपा है क्या? है क्या? आपका झूठ अगर पकड़ा गया तो आप उसकी नजर में क्या हो जाओगे? फिर वो जो मोहब्बत करता था दिल से, आत्मा से, सच्चाई से, ही इज माई वाइफ, इज बेस्ट माई वाइफ, है ना? कहते ना मेरे लिए अच्छा है। भले वो आपको मुख पर अच्छा तारीफ ना करे, लेकिन उसके दिल में है आपके लिए प्रेम, क्योंकि आप आत्मिक हो, इसलिए आप सोचते हो। हालेलुया। हेलो। आत्मिक में यही फर्क है कि वो आपको छोड़कर और दूसरे को नहीं अपना सकता। आपके अंदर आत्मिकता की यही फर्क है कि आप अपने पति से वो प्रेम करते हो, उसके अलावा दूसरे को नहीं देखते। देखते क्या? देखते क्या? नहीं देखते। हालेलुया। फिर आपका विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बॉन्डिंग होना चाहिए पति पत्नी में। झूठ से ये महल खड़ा होने वाला झूठा महल क्या हो जाता है? खत्म, ढह जाता है, खत्म हो जाता है। स्वर्ग में इतने साल शैतान प्रभु के सामने स्वर्गदूत के रूप में काम करता रहा, लेकिन जिस दिन उसने झूठ बोला उसी दिन प्रभु ने कहा चल अब यहां से बाहर हो जा। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा कि सत्य का और सत्य का जीवन तू जीना। हालेलुया। उसने क्या किया? झूठ बोलकर परमेश्वर को गुमराह करना सोचा। परमेश्वर सब जानता है। उसने कहा तेरा अब ये जगह तेरे लिए नहीं है, अब तू इस अदन की वाटिका से बाहर जा। हालेलुया। परमेश्वर आपको उन रूपों में ग्रहण करना चाहता है, आपको पवित्र, सच्चाई पर चलने वाला जीवन,
और ये जो झूठ का अंत है, प्रकाशित वाक्य 21:8 में बहुत सुंदर लिखा है, निकालिए।